दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले 10-12 दिन से हम एक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं जिसके रिजल्ट अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से और आने लग गए हैं, क्योंकि जिन्होंने ये लहसुन का प्रयोग किया वो अब हमारे को फ़ोन करके बताते हैं कि भाई अब ये हो गया। ये कल 2 फ़ोन आए मेरे पास, 2 आदमियों के फ़ोन आए, अलग अलग से थे। एक उड़ीसा से था और एक पता नहीं पटना वटना कहाँ से था, जगह का मेरे को इतना ध्यान नहीं। तो उसने कहा कि मैं 1.5 महीने से ये लहसुन ले रहा हूँ, एक पोथी लहसुन, जो एक पोथी लहसुन ये दिल वाला लहसुन इसने मंगाया होगा हमारे से, मेरे को तो पता भी ना, या कहीं से खरीदा होगा ये भी नहीं पता। कह रहा जी ये तो दिल को ऐसा मजबूत कर देता है कि पूछो मत है। मेरे को क्या होता था, जीना चढ़ते थे तो सांस चढ़ते थे, ये देखो ये, और ये तो मैं देख कर भी खुश हो जाता हूँ क्योंकि हर एक पर दिल बना हुआ है, इस पर हर एक पर दिल बना हुआ है दोस्तों। ये 2 सुबह 2 शाम, और इसको मोती की तरह इसका दाना निकलता, मोती जैसे होता है ना, मोती की तरह लोग बैठे बैठे छील भी देता हूँ और इसको दिखाता हूँ भी। तो क्या हुआ, उसने कहा कि मेरे को जीना चढ़ते सांस चढ़ते थे और मेरा को डॉक्टरों ने बोल दिया था कि भाई एक स्टंट डलवा लो क्योंकि तुम्हारे यहाँ क्लोट्स जम गया है। तो कह रहा जी मैं 1.5 महीने से, मेरे पास पैसे का जुगाड़ था नहीं, इतने पैसे थे नहीं कि मैं 80-90 हज़ार का स्टंट डलवा लेता। तो मैंने अवॉइड सा कर दिया। देखो क्या क्या कमाल कर, देखो 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 अब ये देखो क्या मोती की तरह, ये देखते जाओ, ये दिल वाला लहसुन है। मैंने कहा भाई ये तो हम तो पहले भी कहा करते कि भाई ये दिल वाला लहसुन है तो ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत जाती है, कोई दुखी होकर सुखी होकर। चल तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, जुगाड़ नहीं था, तो तुमने ये पूरा करा। 2 पीस वो सुबह और 2 पीस शाम को लेता था, सिर्फ 2 ही पीस बस, ज़्यादा नहीं। 2 पीस कर रहा था जी, मैं सुबह लेता था और 2 शाम को लेता था। तली हुई चीज़ें देखो ये क्या कमाल कर दिया। और ये ऐसे लो और इन्हें मुँह में रखो, खत्म। 2 पीस सुबह, ना समय लाएगी ना और कुछ आएगा। कह रहा जी 2 सुबह लेता था, 2 शाम लेता था। जो मेरे को सांस चढ़ते थे जीने में चढ़ते हुए वो बिल्कुल बंद हो गया। अब मैं कहा अच्छा जी और क्या फ़ायदा हुआ। मैं डायबिटीज़ थी, बोला जी डायबिटीज़ नहीं थी, मेरे को बीपी था और कई बार मेरे को हल्के से चक्कर आ जाया करते, अब वो चक्कर नहीं आए 1.5 महीने से। मैं कहा अच्छा जी ये क्या खाते ही असर हो गया। बोला नहीं। मैं और क्या आराम पड़ा भाई। बोला जो पहले मैं उठने बैठने में परेशानी महसूस करता था, दर्द होता था, वो दर्द अब ख़त्म होता जा रहा है, है लेकिन बहुत कम हो गया है। मैं कहा अच्छा यार ये तो बहुत बढ़िया है। दूसरे पेशेंट ने जो बताया वो तो कमाल हो गया। उसको डायबिटीज़ थी और कह रहा जी 9 साढ़े 9 से कम कभी आती ही नहीं थी, और मैं सुबह भी दोपहर में भी गोली खाता था और ये करता था रो करता था। मीठा मैंने छुआ भी नहीं, बहुत दिन से भी मीठा नहीं खाया, फिर भी मेरी डायबिटीज़ 9 साढ़े 9 आती थी। अब 1.5 महीने के बाद अभी मैंने परसों ही डायबिटीज़ चेक कराई है तो मेरी 7 आ गई, 7.2 आई। मैं कहा अच्छा जी। बोला पहली बार 1 साल में 7.2 आई है, और मैं जो दवाई ले रहा था वही ले रहा था। 2 पीस सुबह 2 पीस शाम को लहसुन के, ये एक पोथी है लहसुन, भाई यही यूज़ कर रहा था, देख लो दोस्तों। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी भी रिपोर्ट भेजें, अगर आज से इसको स्टार्ट करें तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट डाल रहा है लोगों को, क्योंकि दवाई तो आदमी कितने भी खा लेगा, कहीं से भी खा लेगा, आराम पड़े ना पड़े एक अलग बात है। और ये तो 2 रुपये का खर्चा है, उससे भी कम है, उससे भी कम है। वो 2 रुपये तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, कई बार तो 1 रुपये का ही खर्चा पड़ता है सुबह और शाम में। 98 सुबह की 98 शाम की, कई बार 2 रुपये का, कई बार छोटा बड़ा आ जाता है तो महंगा हो जाता है थोड़ा। तो ये एक पोथी यानी कश्मीरी लहसुन, दिल वाला लहसुन आप इस्तेमाल करें 2 सुबह 2 शाम। जिनको गैस बनती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, ओहो कमाल कर देता है। और जिनके पैरों में नस में दर्द चलता है, अपनी पेन किलर आप खा रहे हो, देखो पेन किलर से एक न एक दिन किडनी बैठेगी। किडनी न उसने तो भाई उसके साइड इफ़ेक्ट होने हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, नेचुरल चीज़ है और कश्मीरी लहसुन है। तो इसको मैं तो कह रहा हूँ आप वहीं आसपास कहीं दुकान हो तो लें और इसका इस्तेमाल करके देखें, और फिर मेरे को 3 महीने में रिजल्ट ज़रूर बताएं। कईयों ने तब 1.5 महीने में बता दिया, लेकिन 3 महीने में। और जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे इलाज कराते हैं, जब मैं उनकी बाइट लेता हूँ तो एक बार क्या कहना सुने, एक बार उसकी भी क्या कहते हैं पेशेंट, एक बार सुने बात। क्या नाम है आपका बेटे? निशा। कहाँ रहते हो निशा जी? अभी तो गुड़गांव।
गुड़गांव। क्या तकलीफ रहती थी? माइग्रेन का प्रॉब्लम था। माइग्रेन था? अच्छा, कितना सिर में दर्द रहता था? पहले तो लगभग ये था कि 15 दिन में लगभग 10 बार होगा। अच्छा, 15 दिन में 10 बार हो जाता था। अब तो खैर वैदिक उपचार कब से करा रहे हो बेटे? आई थिंक 1 साल हो गया। मतलब वैदिक उपचार 1 साल करा रहे हो? अब सिर में दर्द रहता है बेटे? अब ये है कि 15 दिन में एक बार जैसा इशू आता है ज़्यादा। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आराम है ना? कितना आराम महसूस करते हो बेटे? अब मैं दवा नहीं ले रही हूँ उसकी माइग्रेन। अच्छा, दवाई भी नहीं ले रही? मतलब इतना ही होता है? मतलब 15 दिन में थोड़ा बहुत होता है? मतलब दवाई छोटे कितने दिन हो गए? हो गए 2 महीने करीब। 2 महीने हो गए ना? दर्द तो नहीं है ना सिर का? बस हल्का फुल्का होता है तो अच्छा। कभी कोई मेडिसिन ले लेती हूँ, मतलब ये वाली नहीं ले रही अब तक। अच्छा अच्छा, मतलब अब दर्द उतना नहीं है कि ज़्यादा मतलब एकदम बेड पे बैठ जाओ वो वाला दर्द नहीं है। अब वो नहीं है ना? चलो, देख लिया, सुन लिया दोस्तों, ये इसका अपना निजी मत था। दवाइयों को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। माइग्रेन दर्द इतना रहता था 15 दिन में 10 बार हो जाता था, और मतलब कोई काम कर नहीं पाती, जिसको दर्द होता वही जानता है। और हमारा 1 साल से कोर्स कर रही थी, अब दर्द नहीं होता बिल्कुल। 2 महीने से तो छोड़े हुए हो गए इसने, 2 महीने से हमारी कोई दवाई नहीं लिया है, लेकिन दर्द नहीं हुआ है। कभी कभी हो गया हल्का फुल्का गैस से तो हो जाए, एक अलग बात है। माइग्रेन जिसको भी, जितने भी चाहे पुराना हो, अगर रहता है तो एक बार हमारे डॉक्टरों से सलाह ज़रूर ले ले, क्योंकि माइग्रेन का बहुत ही अच्छा इलाज है। और एक सहस्त्र धारा, जो धारा स्नान वो करें, बिस्तर पर लेट जाएं, सिर पे पानी डालें, माथे पर डालें, आँखों पर डालें, इससे बहुत फर्क है। और ये हाथ फैला लें, जहाँ ये सिर है वहाँ पर रखें, और ये पूरा सहस्त्र चक्कर पर ये कान के आगे रखें, पूरा लंबा गहरा सांस भरें, सांस को रोक कर हाथों को आगे ले, फिर जैसे ही जितनी देर रोक सके रोक के फिर धीरे धीरे हाथ लेके, ये 6 बार क्रिया सुबह, 6 बार शाम का करेंगे, तो इससे माइग्रेन दर्द में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और गैस और कब्ज रहने ना दें। और जिनको भी माइग्रेन है वो लहसुन का प्रयोग ज़रूर करें, 2 सुबह 2 शाम कली खाएं, और फिर रिजल्ट देखें। मैं तो यही कहता हूँ, कईयों को, किसी को बवासीर और वो हो तो फिर वो एक कर दे, मतलब कईयों को बवासीर की बीमारी होती है, क्योंकि ये मूलाधार चक्कर पर तुरंत असर डालता है। देख लो, समझ लो, उसकी बवासीर एकदम बढ़ा देगा, क्योंकि गर्म होता है ना थोड़ा सा, तो एकदम। और ये सहस्त्र चक्कर तक इफेक्ट डालता है, बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहता हूँ। एक और पेशेंट की वो सुनते हैं क्या कहते हैं, तो देख लो, आपने रिजल्ट देख ही लिया दोस्तों। क्या नाम आपका? भारती नारंग। आपका जी? अमित नारंग। अमित नारंग। क्या तकलीफ थी भारती जी आपको? सर मेरे हैंड में, मतलब मेरे को रिस्ट में बहुत पेन होता था, यहाँ पे गठिया की प्रॉब्लम थी, तो काफी टाइम से 6 मतलब साल हो गया था करीब। अच्छा। तो अब यहाँ से दवाई खाते रहे 6-7 क्या महीने हो गए दवाई खाते हुए? यहाँ से 6-7 महीने, 7 महीने हो गए। तो कितना आराम है? अब पहले से तो काफी आराम है, मतलब ऐसा नहीं है कि हैंड, मतलब पहले तो बहुत ज्यादा यहाँ तक शोल्डर तक पेन हो जाता था कि मतलब हाथ हिलता भी नहीं था। अब पहले से काफी बेटर है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कितना आराम लगता है जी अब इनको? जी, दर्द में तो काफी आराम है पहले से। दर्द में काफी आराम पड़ जी गया? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। पहले काम नहीं कर पाती थी घर का? बिल्कुल। जी जी, दिक्कत होती थी बहुत काम करने में भी। है जी, दिक्कत होती थी? जी जी, बहुत पेन होता था। अब काफी आराम है दवाई से। काफी आराम ना। सीआरपी भी पॉजिटिव ना इनका, तो बहुत ज्यादा 50 था। जी जी। अच्छा अच्छा। और क्या लाभ मिला? और क्या क्या उपाय कर रहे हो आप? बस और तो कुछ नहीं, बस यही। बस आप ही की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, दवाई खा रहे हो? आप ही की दवाई से काफी है। और तो कोई। तो वैदिक उपचार के बारे में क्या बताना चाहोगे लोगों को? बस यही कहना चाहूंगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यही दवाई खानी चाहिए, और उससे काफी हार्मफुल है एलोपैथिक जो है। अच्छा अच्छा। इससे आपने पहले तो एलोपैथी बहुत करा ली थी ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे आराम नहीं पड़ रहा था इनको? नहीं जी नहीं, पूरी तरह नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं आराम मिल रहा। एलोपैथी से पूरी तरह नहीं, बस 3-4 महीने खाई थी, वैसे ज्यादा नहीं खाई थी। अच्छा, पर लेकिन आराम उससे मतलब बिल्कुल आराम लग नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं आराम लगा जी। अच्छा अच्छा जी हाँ तो जी। यहाँ से वैदिक उपचार से आराम लगा? बिल्कुल। चलो जी जी हल्दी का दूध पी रही है ये? बिल्कुल जी, दूध पी रही है। तो उससे क्या करना? हम कहते हैं लाभ मिलता है, दर का लाभ मिलता है, मिला? वो जो पता नहीं अब किस चीज से मिला, दवाइयों से ही मिला या उससे मिला। चलो बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। बाकी एक वीडियो में देख लो दोस्तों, ये इनका अपना निजी मत था। L4 L5 और S1 में दर्द इतना रहता था, कमर में पैर चला नहीं जाता था, हाथ उठता नहीं था। अब ये सारी आप बात बता रही थी, हस्बैंड और वाइफ दोनों आए थे, हमने तो दोनों से पूछा भाई कितना आराम है। तो जो आयुर्वेदिक उपचार है दोस्तों, वाकई में ही बहुत अच्छा इलाज होता है। अगर आप सही तरीके से कराओगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कई बार देखो 3-4 महीने हो गए इन्होंने कराते हुए, 6 महीने हो गए लगभग। देखो आपके सामने बात करी थी, 6 महीने में कितना फर्क पड़ गया।
और पेन किलर से तो क्या हो, किडनी बैठ जाती है, किडनी की बीमारी और आ जाती है, बार बार बाथरूम आता है, फिर किडनी का इलाज कराता है, आदमी घूमता रहता है, फिर बड़ा परेशान हो जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी पेन किलर ज़्यादा खाने से पहले एक बार सलाह ले लें तो बहुत ही अच्छा है। शनिवार और इतवार को हमारे यहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम रहती है दोस्तों। शनिवार और इतवार आप आकर राजेंद्र पैलेस 47/9 ओल्ड राजेंद्र नगर में मेट्रो पिलर 145 जो राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन उसके गेट नंबर 3 के पीछे है। वैदिक उपचार में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक डॉक्टरों से आप आकर मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा। नहीं तो देखो जीवन तो ऐसे ही बीतता चला जाता है, वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है, फिर वक्त हाथ से निकल ही जाता है दोस्तों, और बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो ब्याज की तरह मतलब फिर ले लेती है, मतलब आपके पैसे भी लगवा देगी और ठीक भी नहीं हो पाओगे, बड़ा परेशानी है, क्योंकि फिर ब्याज पूरा ही ना होता, आदमी का ऐसे ही जीवन बीत जाता है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ वक्त रहते इलाज करा लें तो अच्छा है। और कई बार कहता है यूट्यूब पर आदमी विश्वास भी नहीं करता, समस्या तो ये रही क्योंकि झूठ ज़्यादा फैला दिया कई जगह बहुत अच्छा है, कई जगह फैला दिया। अब क्या करे आदमी। एक और पेशेंट से मिलवाता हूँ, एक बार मिले इनसे भी, ये क्या कह रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन है। कहाँ रहते हो सुमन जी? बलजीत नगर। क्या तकलीफ होती है? वैदिक उपचार कब से कर रहे हो? क्या तकलीफ आपको? वैदिक उपचार में 8 साल से कर रही हूँ। 8 साल से। क्या फर्क पड़ा उससे? पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, जेवर चोरी हो गया था सब कुछ। आपका ये हल्दी वाला दूध पीने से मेरा धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत जेवर भी जुड़ गया और मेरे घर की जो स्थिति थी वो ठीक हो गई पैसे को लेके। अच्छा, अभी भी हाँ धन का लाभ मिला मुझे। अच्छा, मतलब खाने को जैसे रोटी नहीं थी, कल कमाने के लिए कुछ नहीं था, आज मेरे पास है कि हाँ मैं खा सकती हूँ। अच्छा, इतना है। इतना आराम पड़ा? हाँ बहुत आराम पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर। अरे वाह। अच्छा, दिया भी लगाया आपने? हाँ दिया तो मेरा अभी पूरा हुआ है। पूरा हुआ है जी। अच्छा, दिया लगाने के बाद क्या लाभ मिला आपको? अभी तो डॉक्टर साहब अभी कुछ नहीं मिला, पर आगे मिल जाएगा। अच्छा, अभी तो पूरा हुआ है, आगे मिल जाएगा। अच्छा, घर में स्थिति आपकी सुधरी है? आर्थिक स्थिति सुधरी है। अच्छा अच्छा। देख लिया दोस्तों कैसी स्थिति थी। 8 साल से बेचारी का सब कुछ चोरी हो गया था, घर में खाने को भी पैसे नहीं थे, मतलब ये कह रही थी कि खाने को भी पैसे नहीं थे और रोने सी लगी थी बेचारी। अब हमने पूछा, मतलब दवाई कोई नहीं खा रही थी हमारी, हम कह दें दवाई खा रही थी, ना ना ना, सिर्फ हमने हल्दी का दूध और जो नेल्स पे तेल जो हम बताते हैं उपचार वही इसको कहा था, करने से देख लो अब आपके सामने थी स्थिति। हम कुछ नहीं करते दोस्तों, करने वाला तो परमात्मा है भाई, हम तो बताते हैं भाई, मानना ना मानना तो आपके हाथ में है। अब हम दुनिया को लहसन बता रहे हैं तो कई आदमी ये कहते हैं भाई हमने बेचना नहीं, हमारा को थोड़ा ना, मैंने थोड़ा उगा रखा, कश्मीर में उगता है, आप कहीं से भी खरीद दो, कोई ज़रूरी थोड़ा हमारे से ही खरीदा है, पर हम ऑर्गेनिक हम तो उसके कसम दिलवा के उसको मंगवाते हैं। मैं कहा भैया तू बढ़िया भेजी, यार बढ़िया ही भेजते, एक एक पैसा दिल बना हुआ कमाल कर देते। मैं इसको देख कर ना, इसको दिन में भी 2-3 बार देखता हूँ, सच बताता हूँ मैं। और मैं कोई भी रिश्तेदार आता हूँ उसको दे देता हूँ, कहा भैया जा तू खा, देखो एक एक पर दिल बना हुआ है, मतलब जी दिल की। और ये तो मतलब खून के धक्के को एकदम तोड़ देता है, एकदम कट देना है। तो आपके हार्ट की बीमारी तो भूल ही जाओ, हार्ट की बीमारी तो ये रहने ही नहीं देगा। इसका नाम ही लहसन है, सूर्य की तरह चमका देगा आपको, नाम ही लहसन है लास्ट में। जब इसको ले लोगे, ले लो, फिर सन की तरह चमकोगे। तो हार्ट के अगर खून में जो धक्के जमा हो जाते हैं, जो खून मतलब एक जगह रुक जाता है, तो ये धक्के को रोकने तोड़ने में मदद करता है। और LDL कोलेस्ट्रॉल जो गंदा खून है जो हार्ट में जम जाता है, उसको पहली स्टेज पे ठीक करने में मदद करता है। दूसरा जो डायबिटीज है, HbA1c जो आपकी बढ़ी रहती है 3 महीने वाली शुगर, तो आप 3 महीने बाद कराओगे तो लेकर अपने आप ही पता चल जाएगा कि भाई कितना फर्क पड़ गया। जो गैस है, एसिडिटी है, नसों, इसका काम है नसों का खोलने का, ये नसों को खोलता चला जाता है तो आपकी एक एक नस खुलने लग जाती है, तो हर अंग में खून पहुंचने लग जाता है, तो अपने आप ही वो ठीक होने लग जाता है। बस सीधा सिंपल सा है, जहाँ खून नहीं जाएगा वो अंग सूख जाएगा। तो हमें कोई रोग नहीं है, सिर्फ नसों की रुकावट है। जहाँ पर खून नहीं जाएगा वो नस दुखने लग जाएगी, और क्या है। अब डायबिटीज क्यों बढ़ी रहती है? क्योंकि पेन क्रियाज तक ब्लड जाता नहीं है, तो पेन क्रियाज जब ब्लड नहीं जाएगा तो पेन क्रियाज कम काम करेगी तो आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। जब उसमें खून का फ्लो पूरा जाएगा तो पूरा पेन क्रियाज काम करेगी, तो अपने आप ही इंसुलिन जो बनाने लगेगी, तो अपने आप ही डायबिटीज कम होने लग जाएगी। पहले भी तो मीठा खा करते, सब कुछ हजम हो जाया करता, अब ऐसा क्या होगा, एकदम मीठा खाते ही डायबिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि पेन क्रियाज कम काम करती है।
तो ये इसका काम है, लहसुन का काम है नसों को खोल देने का। बस जब ये नसें आपकी खुलेंगी तो एडी से लेकर चोटी तक रोग में आराम पड़ जाता है। भाई हार्ट का काम है खून को साफ करना और खून को एक एक अंग तक पहुंचाना। अंग में जहाँ रुकावट होती है तो लहसुन उस रुकावट को तोड़ देता है, तो पूरा खून जाने लग जाता है। जैसे घर में नाली है, बीच में कोई बोल बाल आ जाए तो पानी रुक जाएगा, वो अंदर ही फ्लो करने लग जाएगा, आपकी हालत बुरी हो जाएगी। जब डंडा वंडा मार दोगे तो बोल निकल जाएगी, तो फिर पानी सब चलने लग जाएगा, तो नाली में आपने कुछ भी पता नहीं चलेगा। वही ऐसी स्थिति है। अब ये क्या होता है, खून कहीं रुक जाता है तो क्लोट सा जम जाता है, तो ये क्लोट को तोड़ देता है। तो जैसे मतलब ये तो एक तरह से डंडे की तरह काम करता है, खून को आगे बढ़ा देता है, फिर आप स्वस्थ होने लग जाते हो। बहुत ही सिंपल सा मेथड है दोस्तों। और हल्दी का दूध हम इसलिए बताते हैं रात को, क्योंकि खून को साफ करता है, तो अपने आप ही इफेक्ट आ जाता है। एक और पेशेंट से भी मिलवाता हूँ एक बार, ये क्या करना है एक बार सुने इसकी भी। क्या नाम है जी आपका? बोलो। नहीं आप बताओ। आरती। आरती, क्या तकलीफ रहती थी आरती जी? मेरी वही घुटने में दर्द थी और थायराइड लिख रखा है? हाथ में भी दर्द है और थायराइड की, और गले में बहुत ड्राइनेस है। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे की वैसे ही। अच्छा अच्छा, कितने दिन से दवाई खाई है? 1 महीने खाई। 20 दिन हुए ना पूरे अभी तो? हाँ जी। 1 महीना। तो कितना आराम पड़ा 1 महीने में? मतलब घुटनों में दर्द तो आराम पड़ गई है, थोड़ी थोड़ी है। थोड़ी थोड़ी आराम पड़ गया ना जी? हाँ जी। 1 महीने में, चलो बहुत अच्छा। क्या नाम बेटे अब तुम्हारा, आप बताओ बेटा। मनप्रीत। बहुत अच्छा बेटे। देख लिया दोस्तों, ठीक करना ना करना तो हम परमात्मा का काम है, और मैं तो हमारे से झूठ बोली नहीं जाती। देखो अब यूट्यूब चैनल है, ये अनिल बंसल या वैदिक उपचार। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी ने दोस्त को ज़रूर भेजें दोस्तों। और ना अच्छा लगे तो फिर तो यहीं पर अपने पर रुक जाए, आप भी डिलीट कर दें, मैं तो ये कहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो सही जानकारी हो तो आगे भेजे, ना तो मत भेजे। मतलब आपके आगे भेजने से एक भला हो जाएगा, क्या पता आपको जो रोग ना उसको और वो आराम पड़ जाए। कहीं ना कहीं माध्यम तो आप भी बन जाओगे उसके। आदमी जो लेता है और आदमी जो देता है, जिंदगी भरो सदाएं पीछा करती हैं। और आदमी जो कहता है और आदमी जो सुनता है, जिंदगी भरो सदाएं पीछा करती हैं दोस्तों। ये बहुत ही फैक्ट की बात बताता हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ भाई चैनल को अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वैदिक उपचार या अनिल बंसल दो नाम से चैनल हमारा, तो ये करें। एक और पेशेंट से चलते चलते मिलवाता हूँ, क्या कहना है इनका भी सुन के है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राधेश्याम सावर। कहाँ रहते हो आप? मैं झारखंड धनबाद करके में रहता हूँ। हाँ जी, क्या तकलीफ थी? यहाँ से वैदिक उपचार किसके लिए मंगाया था आपने? मैं अपनी पत्नी के लिए हार्ट और डायबिटीज की दवा मंगवाई थी, बहुत आराम है उससे। क्या तकलीफ थी? हार्ट की जी हार्ट की परेशानी सुन हुआ करता था, बहुत वीकनेस था जी। अब आराम है उसमें? हाँ बहुत आराम है उसमें। अच्छा, 2 महीने दवाई खाई? हाँ 2 महीना, 3 महीना का मंगाया था, 2 महीना खाई। अच्छा, आराम पड़ गया? हाँ आराम बहुत है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुनेश्वर साहब। कहाँ रहते हो आप? हम भी झारखंड धनबाद में रहते हैं। अच्छा, तो वैदिक उपचार आपने मंगाया, क्या लाभ मिला? ये तो नहीं, तो हम फर्स्ट बार आए हुए हैं। अच्छा, फर्स्ट बार मंगाया? जी। तो और किसी का ही मंगाया था आपने इलाज? और कोई भी इलाज? हाँ मैं अपने बेटे के लिए पथरी का मंगाया था। अच्छा, 3.5 mm था, अभी 0.5 mm रह गया। अच्छा, मतलब खत्म होगी वो भी? हाँ अभी तो 3.5 होगी, 0.5 रहेगी। जी जी। देश दोस्त सुन लिया आपने। अब झारखंड से आए थे, बाई चांस मैं भी गया था, तो मैंने पूछा भाई कितना आराम है। 3 महीने की दवाई मंगाई थी, 2 ही महीने हुए थे। हार्ट की बीमारी थी और डायबिटीज थी, दोनों में आराम पड़ गया, क्योंकि नसें खुल गई तो आराम पड़ जाएगा। बस ये सिंपल सा, हमारे कोई रोग नहीं है, सिर्फ नसों की रुकावट है दोस्तों। जैसे ही नसों की रुकावट खुल जाएगी आप स्वस्थ हो जाओगे, ना तो फिर कितनी दवाई खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। और दवाई चक्कर ला देंगी किडनी और बैठा देंगी, हालत बुरी कर देंगी। मैं तो कहता हूँ आपको कोई रोग है ही नहीं, सिर्फ नसों की रुकावट है। मतलब जैसे आप हाथ यहाँ बांध दो और ये हाथ ऐसे हो जाएगा क्योंकि खून जा नहीं रहा, इसका कोई कसूर नहीं, उंगलियां का कोई कसूर नहीं है। यहाँ ब्लड जाएगा तो ये उंगलियां काम करेंगी, ना तो ये भी काम करना बंद कर देंगी। अब सर्वाइकल में क्या होता है, ये गर्दन की नसें रुक जाती हैं तो खून जाता नहीं है, तो सिर में भी दर्द होगा, कंधों में भी होने लग जाएगा। अब L4 L5 की नस दब जाएगी तो क्या होगा, वो नस दबी, खून जा नहीं रहा तो पैरों में दर्द हो जाएगा, पैर में सुनपन आ जाएगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, साइटी का दर्द हो जाएगा। मतलब रुकावट कहाँ हुई, नसों की रुकावट है।
दर्द आपको कोई नहीं है, सिर्फ नस खून नहीं जा रहा तो वहाँ रुकावट आ गई तो आप मतलब दर्द में तड़प जाओगे। ऐसे ही एक एक अंग का असर है दोस्तों। अगर ब्लड जाता रहा तो आप चमकदार होते रहोगे, ना तो फिर बूढ़ा हो जाएगा। और शुक्र धातु बढ़नी चाहिए, हमारी शुक्र धातु चमक लाती है, और जैसे जैसे शुक्र धातु कम होती जाती है हमारी चमक खत्म होती जाती है। अब लहसुन क्या करता है, नसों को खोलता है, ये नसों को खोलने में मदद करता है। जब नसें खुलने लग जाती हैं तो एक चमक आपके चेहरे पर अपने आप नूर बनने लग जाता है। ना तो देखा नहीं आंखों के नीचे इतना कालापन आ जाता बहुतों के, क्योंकि ये चेहरा काम ही नहीं करता, नसें बिल्कुल डेड हो जाती है तो काली पड़ जाएंगी। फिर वो पाउडर वाउडर लगाना पड़ता है, मतलब डुप्लीकेट वो उतर जाता है, फिर काली दिखती है। तो ये आंखें काली क्यों पड़ी, पेट खराब है, पेट आंतों में जैसे जैसे आते वैसे ही फिर वो हो जाता है। तो जब नसें खुल जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चेहरा फिर दमकने लग जाएगा सन की तरह, सूर्य की तरह। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप बिल्कुल भी खर्च ना करके घर में जो लहसुन है आपके, एक पोथी लहसुन जो कश्मीरी लहसुन है उसका प्रयोग करें। 2 सुबह 2 शाम खाएं, और 3 महीने बाद अपना एक बार पूरा मेडिकल चेकअप करा लें और उसमें फिर अंतर देखें। मैं तो ये कहता हूँ, ज़्यादा नहीं। और चैनल आपको सही लगे तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।